नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे RR ब्लॉग पॉइंट ओ में। आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 81 गोरखपुर से लेकर गुजरात तक का ये सफ़र आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये पार्ट नंबर 81 है। इसमें आप अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये हम उदयपुर के पास पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पे हम आगे अभी थोड़ी देर और 10-15 किलोमीटर है तो हम पहुंचने वाले हैं। और हम NH-27 के राजस्थान में उस हिस्से में है जो 6 लेन का है। तो हम पिछले पार्ट में आपसे जो बात कर रहे थे, अभी हम एक नए पार्ट में इसमें नया नियम आया है जो टोल टैक्स का, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। इस टोल में क्या नया अपडेट है, इसके लिए मैं आपसे इसमें बात करने वाला हूँ। फास्टैग पे अगर उसमें ये चीज़ें क्या आप गलती करेंगे तो आपको पेनल्टी फास्टैग में इसमें बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। जितना सहूलियत है उतना आपको टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ सकता है। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए RR ब्लॉग पॉइंट ओ। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, जहां तक ड्राइविंग की बात है, लॉन्ग रूट की बात है, तो आपको बेहद अपने माइंड को क्लियर और शांत रखना होगा ताकि आप आसानी से ड्राइव करें और बिना कोई टेंशन के आपको फोकस ओनली फॉर आपको स्ट्रेट आपके सामने जहाँ चल रहे हैं उस पे रखना है। और अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो टोल टैक्स के बारे में है। जो लोग लंबी रूट पे जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, हाईवे पे चलते हैं, एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, उनके लिए खास ये जानकारी है कि आपको इसमें क्या करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि टोल टैक्स के नए नियम के तहत फास्टैग न होने पर नकद का भुगतान करना दोगुना हो जाता है। जैसे आपके फास्टैग नहीं है तो आपको 100 रुपये की जगह 200 रुपये का शुल्क जो पहले दोगुना लगता था। इसके अलावा 15 अगस्त 2025 से 3000 रुपये में 200 यात्राओं का फास्टैग पास शुरू हुआ है। साथ ही 1 जनवरी 2026 में NPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट से रिकॉर्डिंग के तकनीक से फास्टैग 100% फास्टैग मुक्त बैरियर फ्री टोलिंग की शुरुआत हो रही है, जिससे टोल प्लाजा पर रुकना नहीं होगा। नंबर प्लेट से ही आपका टोल वसूली होगा, लेकिन इसके मुख्य बदलाव जान जाइए। टोल टैक्स से आपका वसूली नंबर प्लेट से होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फास्टैग नहीं लगाना है। गाड़ी में फास्टैग तो भी फिर भी लगेगा। इसका ऐसा होगा, नगद दोगुना टोल शुल्क जो है बिना फास्टैग भुगतान UPI से अगर जो आप पे करते हैं तो आपको 1.25 गुना लगता है, 1.25 गुना, यानी 100 रुपये का है तो 125 लगेगा टोल शुल्क, जिससे 75 तक की बचत हो सकती है। उदाहरण 100 के टोल पर आपको 125 रुपये का टोल लगता है। फास्टैग पास 15 अगस्त 2025 से 3000 में 1 साल के लिए, 200 यात्राओं का वार्षिक पास कार, जीप, वैन के लिए। इसे टोल पर लगने वाली लंबी लाइन कम हो और आसान बचेगा। NPR तकनीक के 1 जनवरी 2026 प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेसवे 100% फास्ट मुक्त टोलिंग शुरू है। नंबर प्लेट के पहचान पर सीधे खाते से पैसा कटेगा, रुकने की ज़रूरत नहीं है। अन्य अपडेट KYC एक्टिव फास्टैग के लिए KYC अपडेट ज़रूरत नहीं है, केवल गलत इस्तेमाल होने पर ही दस्तावेज मांगे जाएंगे। 1 व्हीकल 1 फास्टैग, यह नियम सख्ती से लागू रहेगा और एक ही टैग कई गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होगा।
मतलब फास्ट टैग रहेगा आपका, उसी से पैसा कटेगा। और आपको इसमें नया नियम जो था 2025 में आया था, 3000 में 200 यात्राएं आपको वर्ष में 3000 में किए जाएगा, चाहे कितना भी लंबे रूट का होगा। और लंबी लाइनों से अभी छुटकारा मिलेगा। जो नंबर प्लेट के साथ तकनीक शुरू हुई है मुफ्त टोल फास्टैग के लिए, तो वो नंबर प्लेट से ही रीड करके आपके फास्टैग से ही पैसा काटेगा, अकाउंट से लिंक नहीं रहेगा, लेकिन फास्टैग में पैसे आपको रखने होंगे। इसके लिए आपको कोई KYC अपडेट की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कोई बोलता है KYC अपडेट के लिए, तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, फिर ही वहाँ पे ये सब करवाएं, नहीं तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है, कोई फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसमें KYC की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये नया नियम अभी लागू हुआ है, तो आप लोग कहीं पे जा रहे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलिए, क्योंकि ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर जो आपके फास्टैग में पैसे नहीं होंगे तो बिना बैरियर के, बिना टोल गेट के रुके आपको निकलना है, तो आप ऐसे निकलेंगे तो नंबर तो आपका रीड हो ही जाएगा, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसके बाद वो उसकी जो जैसे चालान कटता है नियम भंग करने पे, उसी प्रकार से चालान का जो रसीद घर पे आता है, उसी प्रकार से इसका भी रसीद आएगा और आपको पेनल्टी के साथ आएगा। तो आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे में। इसलिए जब भी आप सफ़र में निकलें तो आप अपना फास्टैग चेक करके जाएं कि आपके फास्टैग में बैलेंस है या नहीं है। पहले क्या होता था, फास्टैग माइनस में चला जाता था, या फिर कई जगह पे आप ऐसा भी होता है, हम जाते हैं तो हमारे फास्टैग में बैलेंस कम होता है, लेकिन गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन फास्टैग माइनस में चला जाता है। और जब माइनस में चला जाता है तो वो उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। जब दूसरी बार हम फास्टैग गेट पे जाते हैं तो फास्टैग हमारा काम नहीं करता है, तो वहाँ पे हमको कैश देना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अब फास्टैग पे कोई रोकने वाला टोल गेट पे होगा नहीं, बैरियर होगा नहीं, तो आप तो सीधा निकल जाओगे। तो उसके स्वरूप में आपका टाइम तो वेस्ट हुआ नहीं, पैसा भी नहीं देना पड़ा, लेकिन उसके दंड स्वरूप में आपके वहाँ पे चालान आएगा, और वो चालान एक्स्ट्रा पैसे लगा के आएंगे, पेनल्टी लगा के आएगा, जो आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप जब भी गाड़ी लेके निकलें तो अपना फास्टैग चेक करके निकलें कि आपका फास्टैग में बैलेंस कितना है और कितना टोल आपका आगे लगने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय श्री राम।